क्या आपने कभी आसमान में चमकता हुआ इंद्रधनुष देखा है? जब बारिश के बाद सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांकती हैं और अचानक आसमान में रंगों की एक खूबसूरत पट्टी उभर आती है, तो वो नजारा किसी जादू से कम नहीं लगता। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई उस पल को देखना चाहता है, मानो प्रकृति ने अपने रंगों से आसमान को सजा दिया हो। इंद्रधनुष को देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन में एक सवाल भी उठता है, आखिर ये इंद्रधनुष बनता कैसे है? वो जादुई सा झुकाव, 7 रंगों की पट्टी, जैसे किसी ने आसमान पर पेंटिंग कर दी हो। इंद्रधनुष की खूबसूरती इतनी खास होती है कि लोग उसे देखने के लिए रुक जाते हैं, फोटो खींचते हैं और कई बार तो उसकी ओर इशारा करके बच्चों को उसके रंग गिनने के लिए कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रंगीन पट्टी आखिर बनती कैसे है? क्या ये सच में कोई जादू है या इसके पीछे कोई विज्ञान छुपा है? लेकिन सोचो, ये इंद्रधनुष आखिर आता कैसे है? क्या ये हर जगह बन सकता है या इसके लिए कुछ खास परिस्थितियां चाहिए? दरअसल इंद्रधनुष बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: बारिश, सूरज की रोशनी और आपके देखने का सही एंगल। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, तभी आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। दरअसल जब बारिश के बाद सूरज की किरणें पानी की बूंदों से टकराती हैं, तो वो बूंदें बिल्कुल छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। प्रिज्म एक ऐसा कांच का टुकड़ा होता है जो सफेद रोशनी को उसके अलग अलग रंगों में बांट देता है। ठीक वैसे ही बारिश की हर बूंद एक छोटा सा प्रिज्म बन जाती है। जब सूरज की रोशनी इन बूंदों से होकर गुजरती है, तो वो मुड़ती है, बिखरती है और अलग अलग रंगों में बदल जाती है। सूरज की सफेद रोशनी उन बूंदों से गुजरते हुए 7 अलग अलग रंगों में बंट जाती है। इस प्रक्रिया को डिस्पर्शन कहते हैं, जिसमें रोशनी के अलग अलग रंग अलग अलग एंगल पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे ऊपर और वायलेट सबसे नीचे दिखाई देता है। हर बूंद से निकलने वाली रोशनी जब हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो वो एक रंगीन धनुष का आकार ले लेती है। और जब ये रंग हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, तो हमें आसमान में इंद्रधनुष नजर आता है। लेकिन ध्यान रहे, हर इंसान को इंद्रधनुष थोड़ा अलग दिख सकता है, क्योंकि हर किसी की आंखों तक पहुंचने वाली रोशनी की दिशा अलग होती है। यही वजह है कि इंद्रधनुष का आकार और उसकी जगह बदलती रहती है, लेकिन उसके रंग हमेशा एक ही क्रम में रहते हैं। अब ये सिर्फ जादू नहीं, असली साइंस है। इंद्रधनुष हमें बताता है कि प्रकृति में कितनी अद्भुत चीजें छुपी हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। स्कूलों में भी बच्चों को प्रिज्म के जरिए ये समझाया जाता है कि रोशनी के कितने रंग होते हैं और वो कैसे अलग अलग दिखते हैं। इंद्रधनुष इसी विज्ञान का सबसे सुंदर उदाहरण है। अब सवाल आता है, इंद्रधनुष का काम क्या है? क्या इसका कोई खास मकसद है या ये बस यूं ही बन जाता है? असल में इंद्रधनुष का कोई स्पेशल काम नहीं होता। ये तो नेचर का वंडर है, जो हमें दिखाता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत और रंगीन है। लेकिन कई बार इंद्रधनुष मौसम के बदलने का संकेत भी देता है। असल में इंद्रधनुष का कोई स्पेशल काम नहीं होता। ये तो नेचर का वंडर है, जो हमें दिखाता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत और रंगीन है। कई संस्कृतियों में इंद्रधनुष को शुभ माना जाता है और लोग मानते हैं कि इसके दिखने से खुशियां आती हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इंद्रधनुष के नीचे खजाना छुपा होता है, लेकिन असलियत में ये सिर्फ एक खूबसूरत प्राकृतिक घटना है। कभी कभी ये किसानों के लिए बारिश के बाद मौसम साफ होने का संकेत भी बन जाता है। जब खेतों में बारिश हो जाती है और उसके बाद इंद्रधनुष दिखता है, तो किसान समझ जाते हैं कि अब मौसम अच्छा रहेगा और फसल के लिए समय सही है। गांवों में बच्चे और बड़े सब मिलकर इंद्रधनुष को देखते हैं और उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। और हाँ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, क्या आपने कभी गिनने की कोशिश की है? बच्चों के लिए यह सबसे मजेदार खेल होता है, आसमान में रंग गिनना। लेकिन सही जवाब है, इसमें कुल 7 रंग होते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट। हर रंग का अपना महत्व है और हर रंग मिलकर इंद्रधनुष को पूरा बनाते हैं। लाल रंग सबसे ऊपर होता है और वायलेट सबसे नीचे। ये रंग हमेशा एक ही क्रम में दिखाई देते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में इंद्रधनुष देखें। पीला, हरा, नीला, इंडिगो, वायलेट, ये सारे रंग मिलकर बनाते हैं वीबगीयोर, जो इंद्रधनुष के रंगों का शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको कभी रंगों का क्रम याद न रहे, तो बस वीबगीयोर याद कर लो। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। याद रखने का आसान तरीका है VIBGYOR। स्कूलों में भी बच्चों को यही सिखाया जाता है, ताकि वो आसानी से इंद्रधनुष के रंगों का नाम और क्रम याद रख सकें। ये न सिर्फ विज्ञान का सबक है, बल्कि रंगों की दुनिया में एक मजेदार यात्रा भी है। तो अगली बार जब आसमान में इंद्रधनुष दिखे, तो बस रुक जाओ, मुस्कुरा दो और सोचो, यहाँ साइंस और सुंदरता दोनों का कमाल है। इंद्रधनुष हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी रंगीन, खूबसूरत और रहस्यमयी है।
कभी कभी बस एक पल के लिए रुककर आसमान की ओर देखना हमें प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक से रूबरू करवा देता है। तो अगली बार जब बारिश के बाद सूरज निकले तो इंद्रधनुष की तलाश जरूर करना, क्योंकि वो सिर्फ रंगों की पट्टी नहीं बल्कि प्रकृति का प्यार भरा संदेश है।